अल्लाह रहम करे आज हमारे हालों पर। दीन को तो सिर्फ हमने मस्जिद में बंद कर दिया है, मस्जिद तक मुतयन रखा है, बाहर जाते ही वही बेदीनी। मस्जिद के बाहर कहाँ है दीन? ब्याह शादियों में दीन हो, लेन देन में दीन हो, कारोबार में दीन हो, कहाँ है दीन? कहीं तो दीन दिखाओ। मस्जिद के बाहर कहीं दीन ही नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर है ना, ये जानवरों वाला कल्चर है, गधों घोड़ों वाला कल्चर है, कुत्ता बिल्लियों वाला कल्चर है। किसी औरत के साथ अगर कोई रिलेशन बनाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है निकाह। खानदानी लोग निकाह करते हैं, इस पर खुश ना हुआ करें। ये जाहिलाना लोग करते हैं, नेक लोगों का काम नहीं है ये। नेक लोग निकाह करते हैं तब रिलेशन कायम करते हैं। जो बगैर निकाह का रिलेशन कायम कर रहे हैं गधे घोड़ों की तरह हैं। ये गंदे लोगों का काम है जो बगैर निकाह के रिलेशन कायम करते हैं। जैसे जानवर बगैर निकाह के रिलेशन कायम करते हैं, वैसे ही कुछ इंसान भी जानवरों की तरह होते हैं जो बगैर निकाह का रिलेशन कायम करते हैं। और आजकल लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, जो जितना इसमें ज़्यादा गंदगी खाता है, जो नाली में ज़्यादा मुंह देता है, जो गंदी नाली में ज़्यादा मुंह देता है, उसको आजकल लोग ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और आजकल जो ज़्यादा हराम रिलेशंस में होता है उसको लोग 30 मार खा समझ रहे होते हैं। आजकल जो ज़्यादा हराम रिलेशन में होता है उसकी लोग ज़्यादा वाह करते हैं और इसमें माशरा ही जिम्मेवार है। अल्लाह के रसूल ने कहा निकाह को आसान कर दो ताकि जिन्हा मुश्किल हो जाए, लेकिन हम कहने को तो आशिक रसूल होते हैं, कहने को तो उम्मत मोहम्मदिया होते हैं, लेकिन अमल से हम उसका उलट कर रहे होते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा निकाह को आसान करो, हमने निकाह तो मुश्किल कर दिया और जिन्हा आसान कर दिया। आज माशरे में जिन्हा आम है, क्यों? क्योंकि हम लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं, हम गैरत लेस होते जा रहे हैं। डे बाई डे हमारी गैरत और कम होती जा रही है। न बापों के अंदर गैरत बची है, न भाइयों के अंदर गैरत बची है। आजकल अक्सर मुसलमान भी को एजुकेशन को गलत ही नहीं समझते। को एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, लड़कों से बात कर रही है लड़कियां, यारियां जोड़ रही हैं, डेटें हो रही हैं, फिर उनके साथ जिनाह भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन माँ बाप बड़े खुश हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है। लेकिन माँ बाप भाई बहनों के चैंटी सी भी नहीं चलती इससे। आजकल पर्दे का तो मजाक बनाया हुआ है। एक बूढ़ी औरत वो तो बुर्का पहन के चल रही है, अपने आप को ढांप के चल रही है, जिसमें शायद अट्रैक्शन भी खत्म हो चुकी हो, वो अपने आप को ढांप के चल रही है। उसी के साथ एक जवान बेटी, उसकी 18-20 साल की एक जवान बेटी, उसी के साथ वो खुली चल रही है। उसकी बेटी को पर्दे पर अमल करना तो बहुत दूर की बात, उसका लिबास ही पूरा नहीं है। जवान लड़की में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ऊपर से आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, अपने लिबास में से कपड़े काट काट कर खवातीन अपना जिस्म दिखा रही है। इससे जिनाह नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? और निकाह को हमने इतना मुश्किल कर दिया है, बगैर जहेज के तो हमारी बीवी नहीं आएगी। अगर हम बेटी वाले हैं तब भी बगैर जहेज के तो हमारी बेटी ब्याह ही नहीं सकती। बेटी वाला अगर आज के टाइम में बगैर जहेज के अपनी बेटी का निकाह दे दे, ये तो हमारी गैरत को गवारा ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपनी 4 बेटियों की शादी करी, किसी को खजूर तक नहीं खिलाया। लेकिन हम अगर हमारे देगे ना चढ़े, बेटी की शादी और देगे ना चढ़े, तो हमारी तो इज्जत पर बात आ जाती है। आज अगर कोई निकाह करना चाहे ये आसान नहीं है, और जिन्हा करना चाहे ये बिल्कुल आसान कर दिया हमने। इसके जिम्मेवार कौन है? मैं और आप। ये माशरा इसका जिम्मेवार है, वरना अल्लाह के रसूल ने तो हमें हुक्म दिया है कि निकाह को आसान करो ताकि जिन्हा मुश्किल हो जाए, लेकिन हम उसका अपोजिट कर रहे हैं। क्या फर्क है आप में और गैरों में? जैसे गैरों की बेटी बगैर जहेज के नहीं ब्याहती, वैसे ही आपकी बेटी भी बगैर जहेज के नहीं ब्याह रही। जैसे गैरों की शादियों में भात छूचक वगैरह होते हैं, वो आपके भी हो रहे हैं। क्या फर्क है आप में और उनमें? इस्लाम में कहाँ है भात छूचक, कहाँ है जहेज? अल्लाह रहम करे आज हमारे हालों पर। दीन को तो सिर्फ हमने मस्जिद में बंद कर दिया है, मस्जिद तक मुतयन रखा है, बाहर जाते ही वही बेदीनी। मस्जिद के बाहर कहाँ है दीन? ब्याह शादियों में दीन हो, लेन देन में दीन हो, कारोबार में दीन हो, कहाँ है दीन? कहीं तो दीन दिखाओ। मस्जिद के बाहर कहीं दीन ही नहीं है। आजकल ऐसे भी लोग हैं हज को खुद अपने ऊपर फर्ज कर लेंगे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेच देंगे और हज को फर्ज कर लेंगे, हज करने चले जाएंगे, लेकिन वही बहनों की विरासत खा के बैठे रहेंगे। वही अल्लाह हज का हुक्म दे रहा है और वही अल्लाह विरासत का हुक्म दे रहा है, लेकिन हज तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन विरासत हम खा रहे हैं। ये क्या मतलब है इसका? हज पैसे वाले पर अल्लाह ने फर्ज रखी है, लेकिन विरासत अगर कोई 2 पैसे वाला भी तो उस पर भी विरासत जिम्मे है। अगर किसी को अपने बाप की विरासत में से एक ईंट भी आई है तो उसमें भी उसकी बहन का हिस्सा है, लेकिन वो हम नहीं देंगे, वो खाएंगे, वो खा के ही मरेंगे। हमारे हजरत कहीं का वाकया बता रहे थे कि कोई शख्स किसी गांव में
सबसे ज़्यादा दीनदार था या दीनदार का गेटअप उसने कर रखा था। हजरत को लगा कि ये शायद सबसे ज़्यादा दीनदार है, या वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि वो सबसे ज़्यादा दीनदार हैं। हजरत ने उनसे पूछा, क्या आपने अपनी बहनों की विरासत दी है? तो हजरत बता रहे थे, वो कहने लगा, अरे मौल साहब कौन दे रहो, अल्लाह रहम करे हमारे हालों पर। अब क्या शरीयत भी लोगों के हिसाब से चलेगी कि लोग जिस चीज़ पर अमल करेंगे उसको माना जाएगा, जिस पर अमल नहीं करेंगे उसको नहीं माना जाएंगे। हराम इज हराम, इवन होल वर्ल्ड इज डूइंग इट। हराम तो हराम ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया भी मिलकर उसे करने लग जाए। और बहनों की विरासत खाना ये बहुत बड़ा हराम है। बहनों की विरासत देना ये कोई सुन्नत या मुस्तहब अमल नहीं है, ये फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। अगर अल्लाह ने इसी अमल पर पकड़ कर ली तो यही काफ़ी रहेगा आपको जहन्नम में ले जाने के लिए। और जो लोग चालाकी दिखाते हैं कि जी मेरी बहन ने तो माफ़ कर दिया, मैंने उनसे कहा, वो कह रही कि भाई मैंने माफ़ कर दिया। इस पर मुझे अपने अब्बा जी की बात याद आती है। मेरे अब्बा जी कहते हैं कि चालाक बेईमानों से कहा जाता है, और मैं समझता हूँ ऐसे चालाक लोग बेईमान हैं। असल में वो लोग ऊपर ऊपर का कह रहे होते हैं, और हमारी बहनें भी ऊपर ऊपर से इसलिए मना कर रही होती हैं। उनको ये डर होता है, अगर मैंने अपने भाई से विरासत ली तो मेरा पेहर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने अपने भाई से हाँ कर दी विरासत की तो मेरा भाई मुझे कंजूस समझेगा, मुझे लालची समझेगा, इसलिए वो बेचारी मना कर रही होती है। और शरीयत में इस माफ़ी की कोई हैसियत नहीं है। शरीयत में दिल की खुशी से जो माफ़ करेगा उसकी माफ़ी माफ़ी समझी जाएगी। क्या मतलब? उलेमा इस पे बताते हैं कि या तो कोई ज़मीन जायदाद जो है उसको कब्जा देना होगा, उसका जो विरासत में हिस्सा है उसका मालिक अपनी बहन को बनाना होगा, और या फिर जो उनका विरासत में हिस्सा बन रहा है उसकी कैश रकम निकाल कर उनको कैश रकम दी जाए। और उसको साथ में ये भी बोला जाए कि बहन, इससे हमारे बहन भाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये विरासत में आपका हिस्सा था जो अल्लाह ने रखा था। जैसे मुझे विरासत मिली वैसे ही आपको विरासत मिली है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिस पेट से मैं पैदा हुआ था उसी पेट से आप पैदा हुए, इसी बेस पर आपको भी मेरे अब्बा जी की विरासत में से विरासत मिली जैसे कि मुझे मिली है। अगर तुम किसी और माँ बाप से पैदा होती और मैं किसी और माँ बाप से पैदा होता, तुम किसी और के घर में पैदा होती, मैं किसी और के घर में पैदा होता, तब तो मुझे बुरा लगता और लगना भी चाहिए था। अब उसी माँ बाप से आप पैदा हुए, उसी से मैं पैदा हुआ हूँ, तो इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। और हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, हम वो मानते हैं जो अल्लाह हमें हुक्म करता है। तब देखें आपकी बहन विरासत लेती है या नहीं लेती। ऐसे भाई भी बहुत कम होते हैं जो खुद देना तो वो भी नहीं चाहते, लेकिन ऊपर ऊपर से वो कहते हैं। तो मैं ऐसे भाइयों से कहता हूँ जो कहते हैं कि मेरी बहन विरासत नहीं ले रही, उसने माफ़ कर दिया। मैं ऐसे भाइयों से कहता हूँ कि तुम 2, 3 ये जितने भी भाई हो, सिर्फ एक भाई से अपनी विरासत माफ़ करवा के दिखा दो। एक भाई भी तो माफ़ करने वाला होना चाहिए ना। जब एक बहन, एक औरत कमज़ोर दिल की, वो माफ़ कर सकती है अपनी विरासत, तो तुम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? तुम 2, 3 जो भी भाई हो, सिर्फ एक भाई से माफ़ करवा के दिखा दो, सच्चाई सामने आ जाएगी। सिर्फ एक भाई से माफ़ करवा के दिखा दो। जैसे तुम्हारे बच्चे हैं ऐसे हो सकता है उसके भी बच्चे हों, जैसे पैसे की तुम्हें जरूरत है ऐसे हो सकता है उसको भी जरूरत हो, लेकिन तुम खुद माफ नहीं करोगे। क्या तुम उन बहनों के भाई नहीं हो? क्या तुम अपने भाइयों के भाई नहीं हो? तुम भी तो माफ करने वाले बनो। या हमेशा बहन ही माफ कर दे, बहन ने माफ कर दिया बहन माफ कर देगी? कभी तुम भी माफ करके दिखाओ। एक बंदा ला के दिखा दो जो ये कहता हो कि मैंने अपने बाप की विरासत माफ कर दी, मैंने अपने बाप की विरासत अपने भाइयों के लिए छोड़ दी। एक बंदा ला के दिखा दो। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपनी बहनों का विरासत का हिस्सा उसी हिसाब से देने वाला बनाए जो शरीयत ने हमारे जिम्मे लगाया है, जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है।